हेलो एवरीवन। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स चैप्टर ख़त्म हो चुका था, जिसमें थ्योरी पीवाईक्यू सब मैंने करवा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है भाई, किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाऊंगी मैं और समझाऊंगी कि किस तरह अप्रोच रखनी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। क्योंकि क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ही क्वेश्चंस की हैबिट बनेगी सोल्व करने की। ठीक है, तो साथ साथ खुद भी सोल्व करें, वीडियो को रोक लें एक बार, तब पता चलेगा खुद के लेवल का भी। तो देखो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियरिंग, रिजिडिटी, ठीक है, इस तरह के सब कंसेप्ट तो पढ़ चुके पहले। जिसने वीडियो वो नहीं देखी वो देख ले। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स अफ इज नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर। फोर्स अफ लगाएं कॉपर वायर को ब्रेक करने के लिए, हैविंग, जिसका रेडियस आर है, कॉपर वायर का रेडियस दे रखा आर है। द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2r। अगर ये करें भाई उसी कॉपर वायर की अगर रेडियस 2r हो जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे पूछा है। तो देखो कैसे करोगे, सेम मटेरियल है, वही है, कॉपर वायर तो वही है, बस क्या कर दिया, रेडियस r से 2r, सिर्फ रेडियस को चेंज किया अभी। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, भी मटेरियल वही है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, वो सेम होता है भी। ब्रेकिंग कंडीशन लगाएंगे दोनों पे ही, तो पहले वाले का फोर्स पर यूनिट एरिया रखेंगे, दूसरे का फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पहले वाले का फोर्स कितना, एफ लगाया उसने, एरिया कितना, रेडियस आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे के लिए फोर्स एफ डैश, उसके लिए पाई आर कितना हो गया 2r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दो, एफ बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, 4r स्क्वायर, इससे ये काट दो क्योंकि हमें तो रिलेशन चाहिए। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई 4r। अगर कॉपर वायर सेम थी, रेडियस r थी और 2r कर दी, तो जो रिक्वायर्ड अब उसकी ब्रेकिंग कंडीशन होगी ना दूसरी वायर के लिए, जिसका रेडियस डबल कर दिया, फोर्स 4 गुना लगाना पड़ेगा भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये है 4r। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कंडीशन एफ बाई ए दोनों पे अप्लाई करो, दोनों का रिलेशन पूछा भी, r से 2r होगी रेडियस, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी 4r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टील वायर है जिसका एरिया दे रखा भी, लिख लेती हूँ 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सेंटीमीटर में मिलेगा, मीटर में कन्वर्ट करना न बोले पहले। ठीक है, यंग मॉडुलस वाई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच 0.1% ऑफ इट्स लेंथ, मतलब डेल एल बाई एल का रेशियो दे रखा है 0.1% है, तो नीचे लगा लो 100। क्या निकालना हमें, फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये डाटा गिवन है, फोर्स पूछा है। तो यंग मॉडुलस में क्या था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो एल ऊपर चली जाएगी, डेल नीचे चली जाएगी। कहाँ तक पहुँचना है हमें, फोर्स तक। तो फोर्स तक पहुँचना है तो फोर्स का फॉर्मूला बना लो, क्या बन जाएगा, ए इधर जाएगा, यंग मॉडुलस ए डेल एल बाई एल, बस ये फॉर्मूला लगाना भाई। यंग मॉडुलस गिवन है, ये रहा, एरिया गिवन है, ये रहा, बस मीटर में कन्वर्ट करना, नहीं आंसर मैच नहीं होगा। डेल एल बाई एल की वैल्यू गिवन है, ये रही। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्या आंसर होगा पता नहीं, इसमें निशान नहीं लगा रखा, मैंने सोल्व तो किया था ये। तो इसका आंसर एक बार खुद निकाल के और कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपका आंसर करेक्ट नहीं करेक्ट है। आप कमेंट करते हो, हर बच्चे के कमेंट जो रिप्लाई के लायक होते हैं, बे रिप्लाई देना इसका, तो उसका मैं रिप्लाई पक्का करती हूँ। कोई बच्चा कुछ पूछता है, डाउट्स वगैरह, काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट्स आते हैं, तो मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ। तो कमेंट जरूर कर लिया करो अगर कुछ डाउट हो तो। इसका आंसर बता देना, लिख देना खुद सोल्व करके, ताकि कैलकुलेशन का भी पता लगेगा, इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी मतलब एक्यूरेट है। ठीक है, क्योंकि आंसर में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अभी देखते होगे पीजीटी में भी आंसर करीब भी मिलते हैं भी, और न्यूमेरिकल वैल्यू में होते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हैबिट में ले आओ। आंसर लिख देना, मैं बता दूंगी करेक्ट है इनकरेक्ट है। अगला देखो, यंग मॉडुलस ऑफ ए रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई दे रखी है वो भी सेंटीमीटर में, एंड डेंसिटी दे रखी है 1.5 kg पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है यंग मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर ये कह रहा है रूम में सीलिंग है, द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट, खुद की वेट की वजह से उसकी लंबाई जो है उसमें बढ़ोतरी होगी डेल एल की, पहले मान लो एल थी, तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो बस यही फॉर्मूला दोबारा से लगेगा यंग मॉडुलस का। ठीक है, डेल एल की वैल्यू पूछिए, तो डेल एल का क्या लगाओगे फॉर्मूला, डेल एल इज इक्वल टू हो जाएगा, बाकी को इधर ले जाओ, ए वाई बाई एफ एल। अच्छा, फोर्स कितना, खुद की वेट की वजह से कितना फोर्स लगता है mg, तो मास इसने दे रखा क्या, हाँ डेंसिटी दे रखी, उससे निकाल लेना। और एरिया में देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें गिवन है इसमें, डेल एल इज इक्वल टू
हाँ, ये मास को तो लिख लोगे डेंसिटी की फॉर्म में, डेल एल बाई, ये हमने सही बनाया क्या फॉर्मूला? ये गलत बना दिया, डेल एल तो उधर ले जाओगे, ये गलत बना दिया। देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और डेल एल बाई एल, एल ऊपर चल जाता है, डेल एल, हमें सिर्फ डेल एल चाहिए, डेल एल की वैल्यू पूछिए कितनी इंक्रीज हो जाएगी लेंथ, ये इधर चल जाएगा तो ये तो ऊपर ही रहेंगे और यंग मॉडुलस इसके नीचे आ जाएगा। तो फोर्स की जगह तो रख लेना एम जी, क्योंकि उसकी वेट की बात हो रही है, लेंथ अगले ने दे रखी है, ठीक है, एरिया रख लेना और इसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, बस ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर मैच कर देना भी क्या आएगा, मैं दिखा देती हूँ एक बार, फॉर्मूला मैंने बना के दिखा दिया, इसका भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। ये देखो लेंथ दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो और इंक्रीज लेंथ पूछिए, तो देख लो मैं आंसर दिखा रही हूँ, इसमें से बता देना भी कौन सा आंसर आएगा, फॉर्मूला मैंने बना के छोड़ दिया। ए मेटेलिक रोड ब्रेक करें, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर 0.2, स्ट्रेन प्रोड्यूस का मतलब होता है डेल एल बाई, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, 0.2% है, मतलब नीचे 100 है, ठीक है। यंग मॉडुलस दे रखा है, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सपोर्ट लोड दिस न्यूटन, फोर्स दे रखा है, एरिया पूछा है। अब की बार देख लो, ये फॉर्मूला होता है मेन, इसमें एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला बना लो, ये इधर आ जाएगा, तो एफ एल बाई वाई डेल एल, क्या क्या चीज़ें गिवन है देख लो, फोर्स दे रखा है, ठीक है, डेल एल बाई एल दे रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बस एरिया की वैल्यू निकालनी। तो ये 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे ले रही हूँ भाई, इनका क्वेश्चन नंबर पता है क्या है, 8, 9, 10 डाल के इनका आंसर भेज देना, मैं बता दूंगी आपका आंसर करेक्ट है नहीं करेक्ट है, खुद का भी पता लगेगा तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। समझा दिया मैंने कंसेप्ट, फॉर्मूला मैंने बना के दे दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन यंग मॉडुलस पे तो बहुत पूछे जाते हैं भी। आगे करेंगे, हाँ एक ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लो, जो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसके नीचे आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत बार डायरेक्ट यूज होता है, ये डेंसिटी का इसमें है भी, स्ट्रेन एनर्जी बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये बच जाएगा बस, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये है देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के केस में मैंने थ्योरी में भी समझाया था, यंग मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, जब पूरी तरह वो रिजिड है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज नीचे नहीं होगा, तो जीरो चेंज, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की इन्फिनिटी आती हुई। तो परफेक्टली रिजिड के केस में यंग मॉडुलस हो बल्क मॉडुलस हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर इज वाई, यंग मॉडुलस वाई दे रखा है, इफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ई दे रखी है, एनर्जी इसमें यू से ले लो, ठीक है। देन स्ट्रेन इज, स्ट्रेन की वैल्यू पूछिए, देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन होता है, तो इसकी वैल्यू ई दे रखी है, इंटू में हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, क्या स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस लेंगे, अच्छा स्ट्रेस की निकालनी पड़ेगी क्योंकि यंग मॉडुलस में आंसर है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इसकी जगह स्ट्रेस ही लिखो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू में स्ट्रेन, फॉर्मूले से ही निकाल लिया हमने, ठीक है। तो स्ट्रेस की जगह पुट कर दो यंग मॉडुलस वाई इंटू में स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन की वैल्यू पूछी है तो स्ट्रेन को इधर ले आओ, तो इधर 2e बाई वाई, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्ट्रेन की वैल्यू ये आ गई। अगर फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो भी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। कैलकुलेट दी वर्क डन, वर्क डन पूछा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वर्क डन, इफ द वायर इज लोडेड एम जी, उस पर वेट लगाया और इंक्रीज इन लेंथ, एल इंक्रीज होगी दी लेंथ, ठीक है। वर्क डन पूछा है, जब एक वायर थी उस पर लोड रखा एम जी तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी एल, तो हमें पूछा वर्क डन, तो ये होता है एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी एल, ठीक है, डिस्टेंस एल, चेंज तो क्या हुई, एल लेंथ चेंज हुई, तो जो चेंज होती हुई तो लेते हैं। अच्छा फोर्स का एक मतलब समझ लो, यहाँ जो फोर्स होता ना, जब वो उस पर लोड लटकाया, पहले नहीं था फोर्स लगाया, फिर उसके ऊपर लोड हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई, वो एक्सपेंड
एक्सपेंड होगी वो है, तो फोर्स एक्चुअल में चेंज होता है 0 टू मैक्सिमम। तो यहाँ फोर्स ना लेके एवरेज फोर्स लिया जाता है, अभी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एवरेज फोर्स मतलब पहले 0 था, फिर फोर्स F हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो F/2 होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी बनेगा F/2 इंटू में L, ठीक है। अब फोर्स कितना, अपने वेट की वजह से नीचे गई तो फोर्स लगी mg/2 L, ये आंसर आ गया भाई वर्क डन का, ठीक है। एवरेज फोर्स लेते हैं तो कितना था, ये mgL/2, ये आंसर करेक्ट है इसमें, ठीक है। एवरेज फोर्स लेना है। और देखो इसमें से ये सिलेक्ट कर रखे मैंने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं भाई मैंने, PYQ करवाए ना सारे, उनके आधार पे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज़ें करोगे ना तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, फॉर्मूले पक्के याद होंगे, क्योंकि पेपर में तो फॉर्मूले ही चाहिए हमें, ठीक है। ए वायर ऑफ लेंथ L, किसी वायर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यंग मॉडुलस Y है, इट इज स्ट्रेच टू अमाउंट ऑफ X, तो वर्क डन पूछा है, फिर से वही है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/2 एवरेज निकालेंगे इंटू में L, तो W इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला यंग मॉडुलस से क्या आता है F/A इंटू में डेल L/L, L ऊपर चल जाएगा डेल L, यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर ले जाओ, F की वैल्यू क्या आ जाएगी AY डेल L/L, यहाँ पुट कर दो A यंग मॉडुलस डेल L/L और 2 आएगा इंटू में L, तो इसकी वैल्यू लेंथ में दे रखी है। हाँ चेंज क्या हुई, डेल एक्स, यहाँ चेंज लेते हैं ना चेंज, तो एल तो पूरी लेंथ थी, चेंज हुई एक्स ले लो, एक्स चेंज, ठीक है। पूरी लेंथ थी भी एल, ये भी चेंज है तो एक्स लो, तो ये वर्क डन बन जाएगा ए यंग मॉडुलस x²/2L, ये आंसर आ गया। इधर मैच कर लेते हैं, यंग मॉडुलस x², ये वाला थर्ड, इसके साथ हुआ ना मैच x², हाँ ये वाला। तो वर्क डन का फॉर्मूला एवरेज फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ, जिस पे काम हुआ, जिसके वजह से उसमें चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वायर हैं भाई, सेम डायमीटर सेम मटेरियल और लेंथ एक की L, हर एक की 2L है, ठीक है। और इफ द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ईच, प्रत्येक दोनों के ऊपर फोर्स F लगाया, द रेशियो वर्क डन ऑफ द 2 वायर, तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस x ले लो, तो देखो फोर्स इनटू में डिस्टेंस, तो वर्क फर्स्ट का निकाल लो F1, क्योंकि मैंने रेशियो निकालना, फर्स्ट पे F फोर्स लगाया, फर्स्ट तो दोनों पे F लगाया ना, हाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ L, दूसरे पे लगाया इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 2L, तो रेशियो निकालोगे तो W1/W2 इज इक्वल टू आ गया 1/2, तो 1:2, ये रहा 1:2, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। डाउट्स पूछ लिया करो कमेंट करके, और जो भी डाउट हो रिप्लाई कर देती हूँ मैं। वीडियो को लाइक करो और जो भी कमेंट वीडियो इसका भी किया करो भी, लेक्चर का कितना क्या समझ आया, और अपने डाउट्स का भी किया करो, 1 मिनट निकाल लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी इतना टाइम निकालती हूँ तो आप 1 मिनट तो निकाल ही सकते हो भी। मैच करने देखो, मैच बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस में क्या होता है, किसी वॉल्यूम को दबा के वॉल्यूम चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर तो आता है वॉल्यूम स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, दोनों का रेशियो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। बल्क के केस किस में होता है, वॉल्यूम में। यंग मॉडुलस में क्या होता है, लेंथ, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम का केस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऊपर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट इसमें थीटा शीयरिंग स्ट्रेस आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस वायर, पोटेंशियल एनर्जी अभी भी हमने की थी 1/2, ये यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। और रिलेशन इनके बीच में ये रहा, ठीक है, 9/y इज इक्वल टू 3/η प्लस में, ये तो मैंने 4 वो करवाए थे ना भी, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूछे गए हैं। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 2k इंटू 1 माइनस में 2 सिग्मा, इस तरह के फॉर्मूले चारों का रिलेशन वहाँ से ले रखा भी, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग था ये देखो नीट में आए हुए हैं पहले के क्वेश्चन, तो रिपीट हो जाते हैं बहुत बार। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का यंग मॉडुलस दे रखा है ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वन ऑफ स्टील एंड अनदर इज ब्रास, दोनों वायर हैं अलग अलग, सेम रूफ पे उसको लटका रखा है। वी वांट टू द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल पे चाहते हैं, मतलब डेल एक्स उसके अंदर चेंज हो, सेम हो, ऐसे बोला गया है। देन द वेट एडिड टू द स्टील एंड ब्रास मस्ट बी रेशियो, कितना वेट लटकाएं, क्योंकि किस चीज़ में चेंज है, यंग मॉडुलस में चेंज है, उनकी जो क्वालिटी है चेंज होने में उसमें चेंज है भाई। तो कितना क्या लटकाएं, देखो कैसे क्या पूछा है। फोर्स निकालो, पहले तो यंग मॉडुलस दे रखा है किसका, स्टील का डबल है यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, ये कंडीशन दे रखी है। एक बार इसको लो, फिर देखो
कि क्या पूछे इसने, फोर्स का ना, फोर्स कितना हम अप्लाई करें, तो फोर्स का फॉर्मूला ले लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस सी, ये निकाल, ये देखिए रखा मैंने, देखो बहुत बार यूज हो रही है ना। तो फर्स्ट का फोर्स का निकालो, फर्स्ट का ए एरिया है, फिर ये होता है यंग मॉडुलस, तो फर्स्ट का यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू में डेल एल बाई एल। दूसरे का फोर्स निकालो, दूसरे का फोर्स एरिया ए है, यंग मॉडुलस ब्रास का लिखेंगे डेल एल बाई एल। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो इसकी जगह पुट कर दो चाहिए ए 2 यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास इंटू में डेल एल बाई एल, और फिर ये तो है ही। अब दोनों का रेशियो है तो कटते हैं, उनको काट दो, तो F1 बाई F2 का रेशियो ऊपर ये 2 फैक्टर बच गया ना, 2/1, 2/1। तो इस तरह से 2/1 आंसर है इसका। ठीक है, दोनों का रेशियो पूछ रखा था, फोर्स कितना प्रोवाइड करे उस चीज़ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बनाए गए हैं, हाउ द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है। द फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ए और सेकंड का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 है। ठीक है, सेम मटेरियल है, वॉल्यूम सेम है बट एरिया सेम नहीं है। इससे क्या समझे, लेंथ भी सेम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम एरिया और लेंथ को मिलके बनती है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज एल ऑन द अप्लाई, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वायर की लेंथ एल इंक्रीज हो जाती है, एंड फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर सेम अमाउंट, उतनी लेंथ इंक्रीज करे तो दूसरे पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछा इसने। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम दे रखा है सेम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का एरिया फर्स्ट की लेंथ, दूसरे का एरिया दूसरे की लेंथ, तो एरिया तो सेम ही है तो ए लेंगे। तो इसका रिलेशन निकाल लो, क्या, दूसरे की एक की तो लेंथ कितना है एरिया ए, और इसका 3a है अभी। ठीक है, 3a, वॉल्यूम को हमने v1 बराबर v2 रख दिया, ये कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट का एरिया ए है, दूसरे का 3 है, फर्स्ट की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, इससे काट दो तो L1 इज इक्वल टू आ गया, चाहे L2 की वैल्यू निकाल लो, L2 इज इक्वल टू आ गया L1/3, ये रिलेशन निकाल लिया हमने जो दे रखी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। हमें निकालना क्या है, जो चेंज लेंथ हुआ वो बराबर लेके आना है। तो चेंज इन लेंथ का देखो 1000 बार हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, चेंज इन लेंथ किसकी इक्वल होती है, ये वाले चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बनेगा भी, वो उधर ले जाओ, FL/A और यंग मॉडुलस इज इक्वल टू FL/A यंग मॉडुलस, FL/A यंग मॉडुलस, FL2 यंग मॉडुलस। ठीक है, चेंज इन लेंथ बराबर रख देंगे। अब देखो फोर्स पूछा क्या, एक मिनट, एक सेकंड, वापस क्वेश्चन देखो लेके आओ। देखो एरिया अलग है, एक की लेंथ एल इंक्रीज हो रही है, फिर ये पूछा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड, फोर्स पूछा है भाई कि दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट हो, डेल एल सेम हो, तो फोर्स का लगा दो, फिर डेल एल तो हम उसमें पुट करेंगे, तो कंडीशन दी हुई कंडीशन है। क्या क्या दे रखे हैं देखो, दोबारा से सोल्व करो। वॉल्यूम फर्स्ट का इक्वल टू है सेकंड का, वॉल्यूम होता है एरिया फर्स्ट का लेंथ फर्स्ट की, एरिया सेकंड का लेंथ सेकंड की। एरिया फर्स्ट का ए दे रखा है, लेंथ L1 ही है, सेकंड का एरिया 3a दे रखा है, लेंथ L2 ही है, तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ गई L1/3, एक रिलेशन बन गया। अब ये कह रहा है दोनों के अंदर जो चेंज होगा ना डेल एक्स का, वो बराबर होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिखो, F इज इक्वल टू F/A L/डेल एल। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया ऐसे, A यंग मॉडुलस डेल L/L फर्स्ट का, और सेकंड का F2 का बनाओ A यंग मॉडुलस डेल L/L। मटेरियल सेम है, यंग मॉडुलस सेम रहेगा, कट गया। चेंज लेंथ का अगले ने बराबर बोल दिया, लेंथ सेम ही दे रखी ना, सेम नहीं दे रखी, रिलेशन निकाल लिया। तो F1/F2 निकाल लो, फर्स्ट का एरिया A इंटू में चेंज इन लेंथ फर्स्ट की L1। ठीक है, उसका रेशियो निकालोगे किसके साथ, दूसरे में एरिया A चेंज इन लेंथ L2। तो ये L2 की जगह क्या रख दो, चाहे L1 की वैल्यू रख दो 3L2, तो L1 की वैल्यू 3L2 रख दो, एरिया से A कट गया, इससे ये कट गया, तो F1/F2 का रेशियो आ गया भाई 3:1। क्या दोनों फोर्स का रिलेशन निकालना था कि इसमें, एक मिनट देखो, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय दिस सेम अमाउंट। F2 की वैल्यू निकालनी थी भाई F1 की फॉर्म में, तो 3 का फैक्टर आ गया 3 गुना, तो F2 आ गई 3 ऑफ F, और इसकी वैल्यू L1/L2 की, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। ये F2 का रिलेशन F1 की फॉर्म में निकालना था, खुद कर लेना। देखो मैं बताती हूँ, पहले तो निकालो F1 जैसे कि हमने बताया, फिर F2 निकाल के F1 की फॉर्म बनाओ F2 में, तो इसका 9F बनेगा, 9 गुना होगी पहले वाले फोर्स से। ये इसका करेक्ट आंसर मैंने बता दिया, देख लो एक बार, खुद सोल्व कर लेना।
ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वही बता रही हूँ। थोड़ी सी वो पढ़ने में लास्ट लाइन छोड़ दी ना भाई, पूछा क्या है, दूसरा फोर्स फर्स्ट की फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, कर लेना भाई। अगला देखो, ए वायर ऑफ लेंथ एल, टोटल वायर पहले थी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, फिक्स उस स्पॉट पे उसको जोड़ दी, लेंथ ऑफ द वायर चेंज होगी भी L1, ठीक है। पहले L थी, L1 बन गई, बढ़ गई होगी कुछ, ठीक है। व्हेन द मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड, उस पर लटका है मास, यंग मॉडुलस की वैल्यू निकालनी, तो यंग मॉडुलस का ये रहा फॉर्मूला y का। तो देखो क्या क्या, फोर्स वेट की वजह से बढ़ी है, एरिया तो ए दे रखा, पहले लेंथ एल मतलब ओरिजिनल लेंथ एल थी, चेंज कितनी होगी, पहले एल थी इतनी और पूरी चेंज होगी वो एल डैश दे रखी, तो चेंज कितनी हुई, इसमें से माइनस करोगे एल डैश माइनस में एल, तो ये आ गई यंग मॉडुलस, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये आंसर करेक्ट रहेगा इसमें। एम जी वेट की वजह से बढ़ी, एल डिवाइडेड बाई ए, एल डैश बढ़ी हुई माइनस में जो पहले थी एल, ठीक है। तो ये यंग मॉडुलस वाले तो हो गए खत्म। मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की, इस पे मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ये वाला, ठीक है। देखो फटाफट बता देती हूँ, भी खुद कैलकुलेशन थोड़ी बहुत खुद कर लेना। वाटर इज फ्लो इन ए पाइप में जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी ये है, एक पाइप है, यहाँ डायमीटर दे दिया, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से पानी जा रहा है। वाटर देन एंटर इनटू द पाइप ऑफ डायमीटर, इसमें से एंटर कर रहा है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और वहाँ वेलोसिटी पूछी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो मैं उसमें करवा चुकी पूरा, A1 V1 किसके बराबर होता है, A2 V2, ये एरिया है तो एरिया निकाल लेना, डायमीटर दे रखा पाई आर स्क्वायर से, एक की वेलोसिटी दे रखी दूसरे की पूछिए, दोनों का एरिया और वेलोसिटी दे रखी V2 निकाल लेना, इसका आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकंड, खुद सोल्व कर लेना। अगला देखो, वाटर इज फॉलोइंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इन ए सिलेंड्रिकल, डायमीटर दे रखा, कनेक्टेड टू ए पाइप विद अनदर, दूसरे से कनेक्ट कर दिया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी पूछिए, फिर से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 रखो, दोनों का डायमीटर दे रखा है, एक की वेलोसिटी पूछी दूसरे की निकालनी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि मैंने बहुत अच्छे से करवा दी, वो वीडियो जरूर देख लेना भाई। ऐसे पाइप है, ठीक है, आइडियल फ्लूइड फ्लो फ्रॉम द पाइप, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, डायमीटर दोनों का दे रखा है, रेशियो पूछा है वेलोसिटी का, बताओ भाई रेशियो पूछा है वेलोसिटी का, तो कहाँ क्या रखोगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये रेशियो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, तो पाई आर स्क्वायर रखोगे, आर का स्क्वायर का रेशियो कर लेना, ठीक है। इसका आंसर इसमें मैंने टिक तो नहीं कर रखा, बता देना मुझे कौन सा, मैं देख के बता दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते भी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे भी बहुत आते हैं, बर्नौली थ्योरम पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला देखो, सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, ये इज फिल विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन है भाई, इसका इंपॉर्टेंट रोल हो गया, मास 10 kg है, फिल विद वाटर कंप्लीटली, ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है होल निकाल दिया उस पर, ओपनिंग एट ए पॉइंट 50 सेंटीमीटर डीप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द पिस्टन, पिस्टन से नीचे की तरफ 50 सेंटीमीटर पे होल है, द वेलोसिटी और इन, तो ये कह रहा है भाई पानी निकलेगा ना, होल जैसे टंक है ये, इसमें से यहाँ होल कर दिया और ये लेंथ दे रखी है, तो इसकी वेलोसिटी पूछिए, तो वेलोसिटी क्या होता है, फ्री फॉल गिरती है, वैसे तो पानी गिरता है वो फ्री फॉल वेलोसिटी जिस तरह से होती है ना √2gh, उतनी वेलोसिटी से गिरती है, बट ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब सिर्फ टंकी है वो बंद है, नीचे से होल कर दिया और उसमें से पानी निकल रहा है, तो ये लगा दो सीधा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है भाई टॉपिक, कि कोई टैंक है और उसमें एक छेद कर दे, तो यहाँ से किस वेलोसिटी से पानी गिरता है, वेलोसिटी √2gh, और कितनी दूर जाके गिरता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होती है, 2h डैश रेंज, ठीक है। बट यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है जो प्रेशर लगा रहा है नीचे, तो यहाँ थोड़ा सा रोल हो गया गेज प्रेशर का, ठीक है। सिंपल 2gh से इसको सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे कौन सा वो लगेगा, गेज प्रेशर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कैसे सोल्व होगा बता देती हूँ, देखो पहले तो भी कितना पिस्टन उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, तो गेज प्रेशर निकालोगे, mg उसका वेट है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो प्रेशर निकाल लेना m फोर्स पर यूनिट एरिया से, ठीक है, प्रेशर आ गया। फिर बर्नौली थ्योरम लगाओगे यहाँ, क्योंकि यहाँ सिंपल ये केस नहीं रह गया, बर्नौली थ्योरम का आ गया इसमें केस, कैसे ये हम बताते हुए, जैसे पानी का टैंक है, तो बर्नौली थ्योरम ने क्या बताई थी, एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीनों चीज़ का यहाँ लगाओ और होल का रखा तीनों का यहाँ लगाओ, तो देखो क्या क्या लगेगा, फर्स्ट वाले पे लगाओगे, फर्स्ट वाले पे यहाँ पे लगा दो, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग रहा है वहाँ, तो ऊपर लगाओगे टंक के ऊपर, और जहाँ से पानी की एंट्री मतलब डाला है, और
एक सेकेंड, प्रेशर हम निकाल लेंगे ना हम जी भाई ऐसे, हाँ हो जाएगा उससे। तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो पहले प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्लस में गेज प्रेशर रो जी एच लगाओगे, इस पॉइंट पे लगा रही हूँ। प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, डेंसिटी की हाफ हम वी स्क्वायर, धरती के लेवल से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, मतलब वहीं लिया इसने हॉरिजॉन्टल, तो एम जी एच होता है वो इसमें आएगी नहीं, पोटेंशियल जीरो होगी। किसके बराबर रखोगे, ऊपर वाले के लगा दो, वहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस में वेलोसिटी देखो पूरा टंक भरा है और पानी थोड़ा थोड़ा रहा है, तो इसका लेवल हमेशा कांस्टेंट सा ही लगता है, हमें चलता हुआ पानी नहीं दिखाई देता, तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट जीरो होता है। और एम जी एच, तो रो जी और ऊंचाई जो दे रखी है जो भी है एम जी एच वो वाला रखोगे, दोनों को बराबर करो, यहाँ खोलोगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कट जाएगा, इसकी वैल्यू निकालो, इस वी तक पहुँचना है हमें। तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बता दूँ, ये रीअरेंज करोगे तब भाई वी निकालना है, क्या बनेगा फिर ये एम जी बाई डेंसिटी की फॉर्म में लिखोगे ना, एम जी बाई ए प्लस में रो जी एच इज इक्वल टू बनेगा हाफ रो वी स्क्वायर, ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम लगा के कर लेना भी, इसको थोड़ा सा मैंने बता दिया, दोनों जगह बर्नौली थ्योरम लगेंगी। अगर पिस्टन का रूल नहीं होता ना तो हम वेलोसिटी 2gh का रूट लगा देते सीधा ही, ठीक है। तो इसका आंसर बता देना मुझे क्या है, कमेंट करोगे ना तो एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, मैं बता दूँगी क्या आंसर आएगा। वाटर इज पम्प फ्रॉम ए डेप्थ 10 मीटर है एंड डिलीवर थ्रू ए पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया इससे डिलीवर हो रहा है, इफ इट इज़ नीडेड टू डिलीवर ए वॉल्यूम दिस पर सेकेंड द पावर रिक्वायर्ड, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वाट पर सेकेंड की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही दे रखी, वर्क निकाल लो, वर्क क्या लगेगा एम जी एच, क्योंकि ऊंचाई पे है, और मास क्या होता है, मास दे नहीं रखा तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, देखो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी पता ही है, और हाइट अगले दे रखी है, इससे निकालोगे वर्क डन, और पावर होती है वर्क पर यूनिट टाइम, टाइम 1 है, बस वर्क पर यूनिट टाइम रख देना और आंसर इसका बताना क्या आएगा, ठीक है। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्टेट में बार बार आ गया। देखो ये एक वाटर है जिसका हाइट पूरा 1 मीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर है सेंटीमीटर में ले लेना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर ऊंचाई का पानी का भरा है, और ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे एक होल कर रखा है जो नीचे पानी गिर रहा है उससे, और हमें क्या पूछा है इस पर, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 एच एच डैश, एच ये वाली हाइट, एच डैश ये 20 ऊपर है 100 सेंटीमीटर की पूरी, तो 80 नीचे बच गई, तो 20 और 80 बच गई नीचे, 8 दूनी 16 20, ठीक है, तो 2 और इसका बन गया 40, क्या 40, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका 80 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का ये फॉर्मूला होता है। और किस वेलोसिटी से गिरेगा, अगर वेलोसिटी पूछ लेता तो 2gh, फ्री फॉल कोई बॉडी जिस वेलोसिटी से गिरती है ना उसी वेलोसिटी से पानी गिरता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक दौर कर लेते हैं। बायोन्सी फोर्स पे बहुत क्वेश्चन आए थे, जिसने भी वो वीडियो देखी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड की सॉलिड की, बायोन्सी फोर्स पे भर के क्वेश्चन आए हुए थे, तो एक अलग से वीडियो रखेंगे बायोन्सी फोर्स की, स्पेशल क्वेश्चन बायोन्सी क्यों भी, कोई बॉडी है वो पानी के ऊपर तैर रही है, आधी डूबी हुई है कितनी हाइट डूबी हुई है, 2 लिक्विड भर रखे हैं, ऑयल है वाटर है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका डेंसिटी बताओ, इस तरह के बहुत क्वेश्चन है अभी, तो बायोन्सी फोर्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, और बाकी ना जरूरत हो तो खुद प्रैक्टिस कर बता देना, और बनवानी हो तो बता देना भी बनानी है क्या उसकी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए होंगे इस पेपर, ठीक है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालना है, एक एयर बबल था जिसकी पहले रेडियस आर थी फिर 2r होगी, कितना वर्क किया, तो वर्क का सीधा फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो सरफेस टेंशन जब डबल सरफेस लेंगे ना 2d है, और चेंज इन एरिया इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दो, चेंज इन एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधा ही हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन तुम कर लेना, मैं दिखा दूंगी समझा दूंगी। ए वाटर ड्रॉप एंड ए शोप बबल, दोनों में एक वाटर ड्रॉप एक शोप बबल है, सरफेस टेंस जो एक्सेस प्रेशर होना दोनों में अलग होता है, वाटर ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर होता है कितना होता है 2 सरफेस टेंशन बाई r, और इसमें क्या होता है 4t बाई r, सरफेस टेंशन t ले लो s ले लो चाहिए, ठीक है। सेम रेडियस सेम है, इफ सरफेस टेंशन शोप सॉल्यूशन का हाफ है वाटर वाले से, तो रेशियो ऑफ एक्सेस पे, अरे देखो भाई टी में रिलेशन दे दिया, आर सेम है, P1 का शोप बबल का और वाटर का दोनों का रेशियो पूछ रखा है, काट के बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, 1:1 आएगा, इसका आंसर भी बता देती हूँ।
अगला देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वन शो बबल P है एंड इनसाइड कोई दूसरा शो बबल, उसमें एक्सेस प्रेशर 3P है। तो रेशियो बताना है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का रेशियो बताना भी, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो बताना है। रेडियस का रेशियो निकाल लो, इससे ये चीज़ दे रखी है, रेडियस का निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस में ही इंक्लूड होती है, मतलब वॉल्यूम में रेडियस इंक्लूड होती है, तो उससे तुम वॉल्यूम का क्या निकाल लोगे, रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। तो देख लेना भी इसका क्या आंसर आएगा, आई थिंक ये आना चाहिए 27:1, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही मैंने टिक कर रखे हैं, भी तो बार बार एग्जाम में आए थे, पीछे वाले से एनालिसिस करके। देखो, वाटर राइज एट ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऐसे थी 10 सेंटीमीटर लेंथ, फिर उसको 45 पे ऐसे टेढ़ा कर दिया इंक्लाइन। तो ये कह रहा है अब जो उसके अंदर पानी जाएगा कितना राइज होगा, तो सोच के देखो, कोई ऐसे थी उसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो कितनी ऊंचाई पे पानी जाएगा ये पूछा है। तो सीधा ही हम क्या लगाएंगे, H/R कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लो, ऐसे ऐसे कोस थीटा, ये 45 दे रखा है, तो H/L इज इक्वल टू कोस 45। तो L की ये वाली लेंथ पूछी कितना पानी जाएगा, तो L की वैल्यू पूछी भी, ये देखो सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भी इसके ऊपर पूछा जाता है। हाइट का फॉर्मूला बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, 2 सरफेस टेंशन कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ρ/r(g)। देखो याद हो गया मेरे फॉर्मूला, याद ही था मेरे, तो फिर वो है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, थोड़ा सा कई बार मिक्स हो जाती है चीज़ें, ऐसे मत सोचना, ही तो हर किसी के साथ होता है, इसलिए पेपर शांत से दिमाग से करना चाहिए, ठीक है। शांति से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बड़े आराम से होते हैं, हाइपर होते हैं हम, थोड़ा हड़बड़ाहटी में होते हैं, थोड़ा गलत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ मैक्सिमम कवर कराऊँ, तो थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्बेंस, आउटसाइड से भी हो जाता है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। देखो, ए बॉल है रेडियस R, इसकी बात करें, डेंसिटी रो है, फॉलिंग फ्री अंडर द ग्रेविटी, ऐसे गिर रही है, हाइट ऊंचाई से, पानी से ऊपर है, एंटरिंग, फ्री कह रहा है, आई बिफोर एंटरिंग वाटर, इसमें एंटर करने से पहले वेलोसिटी जो बॉल की थी ना वो चेंज नहीं होती भी, अब जो वेलोसिटी है पानी में जाएगी तो भी वही वेलोसिटी होगी, ये कंडीशन दे दी इसने। इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर नीटा है तो H हाइट बताओ ये कितनी है, तो कंडीशन दे ही दी, तो वेलोसिटी यहाँ कितनी वो निकाल लो, पानी में जाएगी कितनी, टर्मिनल वेलोसिटी जो दोनों को बराबर रख दो। देखो इसका सोल्यूशन दे रखा है, कोई चीज़ फ्री फॉल गिर रही है तो अभी मैं जिक्र करी कितनी वेलोसिटी होती है, √2gh, किसके इक्वल रख दो, पानी में जाती है तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 2/9 r², रो माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ 1 है, 1/* में g/नीटा, दोनों को बराबर रख के कहाँ तक पहुँचना में, h तक, ठीक है। हाइट निकाल दो, ये h, तो शोर कैलकुलेशन तुम खुद भी कर ही सकते हो, ठीक है। जो कंडीशन दी थी उसको बस फॉलो करते चलो। आगे देखो, ये ए बॉल राइज सरफेस कांस्टेंट वेलोसिटी लिक्विड हुज डेंसिटी 4 टाइम ग्रेटर देन द मटेरियल ऑफ द बॉल, दोनों की वेलोसिटी में डेंसिटी में रिलेशन दे रखा है ताकि कट जाए, एक की डेंसिटी 4 टाइम है दूसरी से, ठीक है। हाउ मैनी टाइम इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइज बॉल ग्रेटर देन इट्स वेट। देखो कोई चीज़ पानी में जा रही है तो नीचे की तरफ तो उसका वेट लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक तो बाइंसी फोर्स होता है जिसकी वजह से, जिसका हमने बार बार जिक्र किया था उस वीडियो में, और दूसरा होता है इसकी वजह से, मतलब ऐसे लगाओ कि फ्रिक्शन फोर्स लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसकी वजह से जो इसको रुकावट का काम करा नीचे आ रही, तो 2 फोर्स ऊपर हैं और एक नीचे, दोनों को बस बैलेंस कर दो। तो डाउनवर्ड फोर्स mg होता है, तो m की वैल्यू हम डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी g इज इक्वल टू बाइंसी फोर्स क्या होता है, v सिग्मा g, और जो फोर्स एक अपवर्ड लग रहा है विस्कस फोर्स लगाओ, कुछ भी नाम लो, इसकी वैल्यू तक पहुंचो, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, दोनों की डेंसिटी में रिलेशन दे रखा है, एक दूसरे का 4 टाइम है ताकि कट जाए, g से g कट जाए, v से v कट जाए, तो ये देखो भाई mg, ये w होता है ना वेट, mg, तो 3mg, 3 वेट आ गया भाई, फोर्स का पूछा था 3 टाइम, वेट के कितने टाइम आएगा, तो 3 टाइम हो गया, रिलेशन पूछा था। हाँ, 2 कैपिलरी ऑफ द सेम अमाउंट बट डिफरेंट डायमीटर, डायमीटर अलग है भाई, मटेरियल सेम है, डीप कर दी, उनको ड्रॉप कर दी वाटर के अंदर। इफ वन ऑफ द कैपिलरी ऑफ द लिक्विड रहा, एक 22 मीटर तक पानी जा रहा है, एक में 66 मिलीमीटर तक पानी चला गया, तो रेशियो निकालना डायमीटर का। तो बस जहाँ रेशियो निकालना हो ना, डायमीटर का रेशियो पूछ रखा हो तो डायमीटर पूछ लो, सोच लो। देखो डायमीटर होता क्या है, रेडियस होती है, एच का जो मैंने अभी भी फार्मूला बताया उसके नीचे आर होता है, ठीक है। तो हाइट अगले ने दी तो h1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/r1 है, तो h1 हमें निकालना किसका, रेशियो डायमीटर का ना, तो रेडियस हाफ होता है डायमीटर का,
तो पहले R1/R2 ले लो, तो किसकी को लिखोगे, रेसिप्रोकल है तो H2/H1, और H2 कितने तक पानी जा रहा है, 86 mm तक, और ये 22 तक, तो 3 H2/H1 का रेशियो आ गया 3:1। बस जो रेडियस का डायमीटर का तो सेम ही आना है, तो उसे तो 2 कट ही जाएगा, तो 3:1 आ गया भाई, 3:1। देख लो, जहाँ पे रेशियो पूछे वहाँ से फॉर्मूले में उसकी डिपेंडेंसी देखो किस उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी लिक्विड की मैंने बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से पानी डाल रखा है इसमें, ये R रेडियस है, R/2 हाइट तक पानी है, तो इसमें थीटा की वैल्यू पूछी हुई, एंगल ऑफ जो ये है देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो देखो ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे लेते हैं हम, ये वाला है ऐसे R/2 है, ये इसका रेडियस R है, तो इसका थीटा मान के, तो R/2 R किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 1/2 आ गया, कोस 1/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री आ गई, ठीक है। और भी क्या रखती हूँ, बाइंसी के आगे शायद, ये बाइंसी वाले तो अगले मिलेंगे भी, इसमें नहीं कराऊंगी, बहुत लंबी होगी वीडियो, बस इतनी थक जाओगे तुम। इफ़ द लिक्विड ऑफ द सेम वॉल्यूम सेम है बट डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, और उन लिक्विड को मिक्स कर दिया, अभी 2 टाइप के लिक्विड थे, एक की डेंसिटी अलग है एक की अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो नेट डेंसिटी मिलती है, ध्यान रखना वो क्या होती है, दोनों को जोड़ के 2 से कर दो डिवाइड डेंसिटी, ठीक है। एक बस ये लास्ट कर लो भाई, वाई द डैम ऑफ द वाटर रिजर्वायर थिक एट द बॉटम, नीचे क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर नीचे की तरफ जाते जाते हैं डेप्थ में, तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज, जिसको बोलते हैं गेज प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है ρGH। आगे इसमें है ना बायंसी फोर्स के दे रखे हैं, देखो डाल रखे हैं बड़े, ठीक है। बायंसी फोर्स की अलग वीडियो रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी सारे के सारे, और कैसी क्या लगे वीडियो लाइक करके और कमेंट जरूर करेंगे, क्या नेक्स्ट और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँ मैं, तो जुड़े रहें ऐसे ही, और अपनी तैयारी खुद हैबिट बनाएं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं करवाए, उनके आंसर जरूर डालें, हैबिट में लेके आओगे चीज़ों को, सोल्व करने की हैबिट में, तभी अच्छा कर पाओगे भी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।